Good morning, 6th class student. Today I will teach you chapter number 8, the noun case. केस भी हमारी ग्रामर में एक तरह से वर्ब ही होती है, बट और इन वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं. इन काइंड्स को किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. फर्स्ट है आपका माई फ्रेंड इज टेकिंग डिनर. सेकेंड है द चाइल्ड किक्ड द बॉल. थर्ड है द हॉर्स हैज ईटन ग्रास. फोर्थ है द मदर लव हर बेबी. In the above sentences, we ask two type of question and get their answer as given below. हमें ऊपर जो सेंटेंस दिए गए हैं उससे हम दो तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं. वो कैसे, वो हम यहाँ देखेंगे. फर्स्ट है आपका क्वेश्चन हु इज टेकिंग डिनर. आंसर क्या आया इसका? माय फ्रेंड. सेकंड है हु किक द बॉल. आंसर क्या आया? द चाइल्ड. हु हैज ईटन ग्रास. द हॉर्स. हु लव्स हर बेबी. द मदर. ठीक है, इन सारे सेंटेंस का हमने क्वेश्चन किससे पूछा? हु से. और हु का आंसर क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट. हर सेंटेंस में आप देखिए माय फ्रेंड, द हॉर्स, द चाइल्ड, द मदर. ठीक है, आंसर ये हुआ. यानी ये इनका रिलेशन किससे बताया जा रहा है? वर्ब से. तो वर्ब के क्या हुए? ये सब्जेक्ट. क्योंकि हु से हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो आंसर सब्जेक्ट में आता है, तो इसलिए ये कौन सा केस हुआ? नॉमिनेटिव केस. तो जब भी हम हु से क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर सब्जेक्ट से आता है तो वो क्या होगा? नॉमिनेटिव केस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर टेबल नंबर बी. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज माय फ्रेंड टेकिंग डिनर. व्हाट डिड द चाइल्ड किक द बॉल. व्हाट हैज द हॉर्स ईटन ग्रास. whom डज द मदर लव हर बेबी. अब देखिए इनके सबके आंसर क्या आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट. हमारे जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे उनके आंसर सब्जेक्ट से आ रहे थे और नीचे आ रहे हैं ऑब्जेक्ट से आंसर. तो ये वर्ब का क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस. हु का मतलब होता है कौन, तो कौन डिनर कर रहा है. ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है? और नीचे क्या पूछा आपसे? व्हाट इज माय फ्रेंड टेकिंग. मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है? डिनर कर रहा है. ठीक है, ऊपर तो आपसे पूछा था कि डिनर कौन कर रहा है, और यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है. तो आपको ये इजीली समझ में आ गया कि जब भी हमारा आंसर सब्जेक्ट से आता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है, वर्ब का नॉमिनेटिव केस. और जब हमारा आंसर ऑब्जेक्ट से आता है तो वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस. तो आप इसमें एक बात मोस्टली याद रखेंगे, जब भी हम हु से क्वेश्चन करेंगे तो वो होगा नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस में हम किससे क्वेश्चन करते हैं? व्हाट से या whom से. और आंसर क्या आता है? उसका ऑब्जेक्ट आता है. और क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस में आंसर किससे आता है? सब्जेक्ट से. ठीक है, आपका पूरा चैप्टर इसी पर है. आप इसको ध्यान से सुने और ध्यान से समझें. नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. चिंकूज हाउस इज नॉट वेरी बिग. लिटिल गर्ल्स ड्रेस इज डर्टी. माई अंकल्स कार वॉज स्टॉलन. His mother's ring has been lost. In the above sentences, Chinku is the owner of the house, girl is the possessor of dress, uncle is the owner of car, and mother is the owner of ring. When a noun or pronoun shows the possession on anything, that noun or pronoun is said to be in the possessive case. अब मैं आपको इजीली समझा देती हूँ. जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन का हमें लगता है, हमें शो होता है कि इसका किसी चीज़ पर हक है, किसी भी चीज़ पर हमें उसका लगता है कि वो उस चीज़ का ऑनर है, मालिक है, उस पर उस चीज़ का हक है, तो वो क्या होता है? पजेसिव केस. और उसमें हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या होता है? ऊपर एपोस्ट्रोफ लग के एस लग जाता है. Study the following sentences. The gates of the temple are open. Few pages of this book are missing. One leg of this table is broken. The roof of my house is leaking. In the above sentences, of is used instead of apostrophe s. It also shows the possession of or belongingness. Here the possessor, temple, book,
टेबल, temple, book, table and house are non-living things. When a non-living noun shows its possession on something, it is also said to be in the possessive case. आपको ये समझ में आया होगा कि ऑफ भी हम जब लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, तो वहां भी क्या होता है, पजेसिव केस. आपको सिर्फ इतना सा फर्क पता होना चाहिए, जैसे कि एस सॉरी एपोस्ट्रोफ और एस का यूज़ हम कहाँ करते हैं और ऑफ का यूज़ हम कहाँ करते हैं. एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ हम लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है, और ऑफ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. नेक्स्ट है आपका हाउ टू फॉर्म द पजेसिव केस. अब पजेसिव केस में हम कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट है आपका एस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स हैविंग लाइफ. वी वेंट टू आवर अंकल्स हाउस. अभी देखिए इसमें हमने अंकल के बाद क्या लगाया, अंकल्स के बाद क्या लगाया, एपोस्ट्रोफ लगा दिया और उसके बाद हाउस, यानी यहाँ क्या सेंस निकल रहा है, अंकल्स हाउस. एक चीज़ और, जहाँ भी हम एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं या ऑफ लगाते हैं वहाँ पर मीन क्या निकलता है, काके की, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, अंकल का घर. वी वेंट टू आवर अंकल्स हाउस. हम कहाँ गए, हमारे अंकल के घर, ठीक है. आपको समझ में आया ये. आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ऑफ कहाँ लगाते हैं और एपोस्ट्रोफ और एस कहाँ लगाते हैं. इनका दोनों का मीन क्या निकलता है, काके की, ठीक है. अब आप जितने भी आपके 7 पॉइंट्स हैं आप खुद इनको रीड करेंगे एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ठीक है. आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर. और ये इनकी जो बाकी की एक्सरसाइजेज है मैं आपको इनके आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है. थैंक यू.